किधर जाना है? मैं आहान हूँ, मैं भी इस बर्थडे पार्टी पे इनवाइटेड हूँ, मैं गेस्ट हूँ। अब बड़े लोगों का पार्टी चल रहा है, देखने रहा है। अरे लेकिन मैं गेस्ट हूँ, मैंने कहा ना। गाइस, जस्ट लुक एट दिस इडियट। इसका कहना है कि सिंघानिया साहब की बर्थडे पार्टी में ये भी इनवाइटेड। शनाया, बेबी, घर चलते हैं। कब? बेबी? शनाया, तुम जानती हो क्या सड़क छाप को? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। कौन हो तुम? है कौन ये भिखारी और इस पार्टी में क्या कर रहा है? Who the hell are you? इतना सुनते ही आहान शॉक्ड हो जाता है। ये पहली बार नहीं था जब शनाया ने आहान की बेइज्जती की थी। शनाया, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। Seems you're high। चलो घर चलते हैं। कब? ए निकम्मे, चल निकल यहाँ से। सिक्योरिटी, इस कचरे को उठाकर बाहर फेंको। ठीक उसी समय बर्थडे बॉय सिंघानिया पहुंचता है और सभी लोग उसको बर्थडे विश करने उसके पास जाते हैं। लेकिन अचानक सिंघानिया की नजर आहान पर पड़ती है और वो आहान को अपनी पार्टी में देखकर चौंक जाता है। ये सारा नजारा देखकर बाकी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। आहान सिंह रायजादा साहब, धन्यवाद हमारे जो आप यहाँ मुझ जैसे गरीब के बर्थडे पार्टी में पधारे। आइए सर, प्लीज प्लीज आइए सर। लेकिन आहान कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो शनाया का इंतजार करता है। जब पार्टी खत्म होती है तो शनाया नशे में बाहर आती है। बीवी है, चल। आगे तो यस, अब हम घर जाएंगे। हाँ हाँ, आराम से आराम से। घर चलते हैं। तेरे बिन कैसे मैं रहूं, तुझसे कैसे ये कहूं, तेरी हर ख्वाहिश में मैं रहूं। मेरी आंखों में अक्स तेरा, मेरा हर वक्त तेरा, तुझसे कैसे मैं ये कहूं। दर्द ये दिल का कैसे मैं करूं बयां, तेरे बिन लागे ना कहीं मेरा जिया। उसे लेकर आहान किसी तरह अपने ससुराल वाले घर तक पहुंचता है। घर पहुंचते ही शनाया का कजिन शौर्य मिल जाता है। लीजिए, पेश है बीवी के टुकड़ों पर पलने वाले टुटपुंजिए। ऐसे नसीब लेकर ना कुछ कम ही लोग पैदा होते हैं। बीवी के टुकड़ों पर पलने वाले घर जमाई। इस शर्म से डूबकर मर क्यों नहीं जाते हो? आहान कुछ नहीं बोलता है। तभी शनाया की कजिन सिस्टर शगुन बोलती है, छोड़ो ना शौर्य, जिसकी ढेले भर की भी इज्जत नहीं उसके मुंह क्यों लग रहे हो? पता नहीं शनाया को इस भिखारी में ऐसा क्या लगता है जिसे घर से बाहर भी नहीं निकालती है। आहान अपने ससुराल में रोज ऐसे ताने सुनता था। उसे तो ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई थी। कभी साला बोलता तो कभी साली। आहान की बीवी शनाया भी उसको गाली देने में पीछे नहीं रहती थी। फिर भी आहान इन सब की गलतियों को माफ कर देता था क्योंकि उसे शनाया से सच्चा प्यार था। ये है तेरी असली औकात। अभी नहीं, प्लीज।
जिस दिन इन्हें मेरी हकीकत पता चलेगी उस दिन तो। और उसकी एक मजबूरी थी जिसके कारण उसे इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। आहान की हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन न जाने क्यों आहान भी किसी को नहीं बताना चाहता था। वैसे आहान इतना बेइज्जत होने के बावजूद भी सिर्फ शनाया की वजह से ही चुप रहता था। लेकिन उसकी बेइज्जती सिर्फ घर के नौकर, साला या साली नहीं करते थे, बल्कि उसकी सासू माँ भी करती थी। वो तो अपनी बेटी शनाया का आहान से डिवोर्स करा देना चाहती थी। साइन करके रखना। हम अभी किसी को मिलने अंदर जा रहे हैं और उन सबके सामने गलती से भी तुम्हें ये नहीं बोलना है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। कोई तुमसे कुछ भी बोले तो उनको यही बताना कि तुम मेरे नौकर हो। ओके? मगर शनाया जी। क्या मगर शनाया जी? हाँ, तुम्हें पता भी है लोग जो अंदर बैठे हैं उनकी कितनी ऊंची पोजीशन है, कितने अमीर है वो लोग। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम जैसा निकम्मा और नाकाबिल लड़का मेरा हस्बैंड है तो उनके सामने मेरा बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा, बहुत बेइज्जती हो जाएगी मेरी। इसलिए प्लीज मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करना। ठीक है शनाइश। ये पहली बार नहीं था कि शनाया अपने गरीब पति आहान की बेइज्जती कर रही थी। शनाया और उसके घर वाले आहान को एक कुत्ते से भी बदतर समझते थे, लेकिन आहान किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि उसे अपनी बीवी शनाया से बेइंतहा प्यार था। अब जब शनाया अपनी दोस्त रूपल के साथ कुछ बिगड़ैल रईस दोस्तों से मिलने होटल जा रही थी। तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ आहान, आज के दिन कोई तमाशा मत खड़ा करना। शनाया और रूपल अंदर जाते हैं। आहान उनका बैग पकड़े उनके पीछे पीछे नौकर की तरह अंदर जाता है। अंदर बिगड़ैल रईसजादे प्रेम मल्होत्रा, राज बेदी और पारस अग्रवाल बैठे थे। वैसे तो वो रूपल के दोस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शनाया को देखा उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। ये कौन है गुलाब जैसी खूबसूरत? वो ये शी इज माई बेस्ट फ्रेंड शनाया। हाय शनाया। आहान के पुराने कपड़े और फटे जूते देखकर पारस पूछता है, लेकिन इस गुलाब के साथ ये कांटा कौन है? जी मैं आहान हूं। अरे हाँ, याद आया, शनाया गिल। तो इसका मतलब ये वही निकम्मा आहान है जिसे शनाया के पापा शेखर गिल ने शादी कराई है। राइट शनाया? अब जैसे ही प्रेम और पारस को पता चलता है कि ये गरीब इंसान इस खूबसूरत लड़की शनाया का पति है, तो शनाया से फ्लर्ट करने के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब वो तीनों मिलकर आहान की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। आहान भैया, मैंने सुना आप किसी बैंक में काम करते हैं, तो बस यही जानना था कि आपको महीने की सैलरी कितनी मिलती है? अब हद हो गई थी। इस तरह किसी अनजान से पहली मुलाकात में इतना पर्सनल सवाल करना बहुत गलत बात थी। जी वैसे तो मुझे 12,000 मिल जाते हैं, और कभी कभार बोनस अगर मिलता है तो फिर 15,000 भी हो जाता है। 15,000? जी 15,000? 15? नहीं, अच्छा है। मतलब मेरे ज्वेलरी स्टोर के अकाउंटेंट से सैलरी आधी ही है, लेकिन आजकल के जमाने में तो इतना भी बहुत होता है, नहीं? पारस भाई, हाँ, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की जरूरत हो, क्यों ना हम आहान भैया को कंसीडर करें? हाँ। वैसे दिखने में समझदार लगते हैं, शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ, क्यों नहीं? मतलब इन्हें मैं 20-25 हजार की सैलरी तो ऑफर कर ही सकता हूँ। आहान भैया, आप एक काम करिए, आप कल से ही ज्वाइन कर लीजिए। अगर वो चाहता तो उन तीनों को खरीदने की ताकत रखता था, वो भी इस तरह जैसे बाजार में जाकर कोई धनिया खरीदता हो। लेकिन खैर, आहान के आहान रायजादा होने का किसे पता था।
यहाँ तक कि शनाया और उसके घर वाले भी इस सच से अनजान थे कि इस गरीब आहान की हकीकत कुछ और है। वो क्या है मिस्टर अग्रवाल, आपके ऑफर के लिए थैंक यू। इनफैक्ट आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हुआ आपके। लेकिन क्या है कि मुझे ना ज्वेलरी के बारे में ज्यादा आइडिया है नहीं, तो आई एम सॉरी। इधर शनाया रूपल के रईस दोस्तों की बेकार की बातों को सुनकर चिढ़ गई। वॉशरूम को यूज